आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं, क्योंकि ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार रिपीट करते हैं। एक दिन में हम इन सेंटेंस को कई बार बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर को याद रखना। हमारा स्ट्रक्चर है आई विल बी, ठीक है। हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे आई विल बी, ठीक है। हमारा सेंटेंस है मुझे आज देर हो जाएगी। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जैसे हम कई बार ऑफिस जाते, जब हम लेट हो जाते तो हम बॉस को फ़ोन करके बोलते हैं ना मुझे आज देर हो जाएगी। या फिर हम जब कॉलेज के लिए लेट हो जाते हैं, जब हम फ्रेंड्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि आज हमें देर हो जाएगी। या हम स्कूल जाते हैं, तब हम मतलब कहीं पर भी जब हम लेट हो जाते हैं ना, देर हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? मुझे आज देर हो जाएगी। आई विल बी लेट टूडे, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर है आई विल बी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है लेट टूडे, ठीक है। लेट टूडे जो है वो हमने इसमें वर्ड ऐड किया है, लेट टूडे, ठीक है। लेट मतलब होता है देर, ठीक है। देर मतलब होता है लेट। आज मतलब होता है टुडे। तो मैंने वर्ड मीनिंग नीचे लिख रखे हैं, जिसको आपको सेंटेंस को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। और जिससे आपकी साथ के साथ वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, स्ट्रक्चर को याद रखना, आई विल बी, ठीक है। हमारा सेंटेंस है मैं आज छुट्टी पर रहूँगा, ठीक है। सेंटेंस क्या हमारा? मैं आज छुट्टी पर रहूँगा। हम स्कूल से छुट्टी लेते हैं, कॉलेज से छुट्टी लेते हैं, ऑफिस से छुट्टी लेते हैं ना, तो छुट्टी हम लेते रहते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मैं आज छुट्टी पर रहूँगा, ठीक है। आई विल बी हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑन लीव टूडे, ऑन लीव टूडे। लीव मतलब होता है छुट्टी। वर्ड मीनिंग मैंने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है। ऑन मतलब होता है पर, आज मतलब होता है टूडे, ठीक है। जिससे आपको वर्ड मीनिंग का भी पता चल जाएगा, और मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं वर्ड मीनिंग लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, ठीक है। आई विल बी ऑन लीव टूडे, ठीक है। आई विल बी, इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें आगे क्या लगाना है। और ये जो सेंटेंस है ये हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। आज मैं छुट्टी पर रहूँगा, आई विल बी ऑन लीव टूडे, ठीक है। आई विल बी ऑन लीव टूडे, ठीक है। आज मैं छुट्टी पर रहूँगा। और ये सेंटेंस देखना, इस सेंटेंस को मैं आपको कितने तरीके से बनवाती हूँ। इस सेंटेंस को हम बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। देखो आई विल बी, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर है। देखो आई विल बी ऑन लीव टुमारो, ठीक है। ये है कि मैं कल छुट्टी पर रहूँगा, है ना। सेंटेंस क्या हमारा है? मैं कल की बात हो रही है कि मैं कल छुट्टी पर रहूँगा, तो कल को हम इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं, ठीक है। टुमारो। आई विल बी ऑन लीव टुमारो। लीव मतलब होता है छुट्टी। आई विल बी ऑन लीव टुमारो, कल मैं छुट्टी पर रहूँगा, ठीक है। आई विल बी ऑन लीव, ठीक है, मैं छुट्टी पर रहूँगा। ये क्या है कि सिर्फ मतलब मैं छुट्टी पर रहूँगा, ठीक है। आई विल बी ऑन लीव, वो ये नहीं बता रहा कि मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ या मैं कल छुट्टी ले रहा हूँ। वो बस नॉर्मली ऐसे बोल रहा है कि मैं छुट्टी पर रहूँगा, आई विल बी ऑन लीव। अगर आप किसी को ये नहीं बताना चाहते ना कि मैं कल छुट्टी लूँगा या आज छुट्टी लूँगा, नहीं, आप बता रहे हो कि मैं छुट्टी लूँगा, ठीक है। पर आप अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, मैं घर पर हूँ, आई विल बी, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर है आई विल बी। देखो मैं घर पर हूँ, अगर आपको किसी को ये बताना है कि मैं घर पर हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास में किसी का फ़ोन आया, ठीक है, और वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ पर हो, तो आप बोलते हो कि मैं घर पर हूँ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी। हमारा स्ट्रक्चर है आई विल बी एट होम। हमने क्या वर्ड ऐड करा? एट होम, ठीक है। होम मतलब होता है घर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। ये सेंटेंस हम कई बार बोलते हैं। आई विल बी वेटिंग, आई विल बी वेटिंग। देखो वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, है ना, इंतज़ार करना, ठीक है। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। जैसे आपका कभी पहले काम हो जाता है ना, आपका जल्दी काम हो जाता है, तो आप अपने फ्रेंड का इंतज़ार करते हो, है ना, कि दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, तो आप बोलते हो ना मैं इंतज़ार करूँगा, तुम काम कर लो, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। आई विल बी वेटिंग,
आई विल बी वेटिंग। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस अभी समझ में आते जा रही हैं। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हमारे जो सेंटेंस हैं वो यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हमारे सेंटेंस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो, मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं, तो मैं कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, आई नेवर, आई नेवर। ठीक है, ये याद रखना। अब हमारा जो सेंटेंस है वो है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा, और हम भी सेंटेंस को कई बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। देखो, हिंदी में ये इतना बड़ा सेंटेंस है पर हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं इंग्लिश में। आई नेवर लाई, आई नेवर लाई, लाई मतलब होता है झूठ। ठीक है, लाई, लाई, ठीक है, LIE, लाई, लाई मतलब होता है झूठ, आई नेवर लाई। ठीक है, तो आई नेवर को याद रखना। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, आई नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। देखो, आई नेवर ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। ठीक है, भूलना। यू, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें नहीं भूल सकता। ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, आई नेवर फॉरगेट यू। तो ये सेंटेंस जो है मैं ये आपके लिए 5 से 6 बार इन सेंटेंस को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं रिपीट इसीलिए क्योंकि आपके साथ के साथ इसी वीडियो में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो बस आप ध्यान से सुनते रहा करो। ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, आई नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, मैं वहाँ कभी नहीं गया। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, मैं वहाँ कभी नहीं गया। ठीक है, आई नेवर बीन देयर। ठीक है, आई नेवर बीन देयर। ठीक है, मैं वहाँ कभी नहीं गया। ठीक है, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इन स्ट्रक्चर से क्या है कि आप इन स्ट्रक्चर से ना आप सेंटेंस को बहुत ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हो, बिना अटके आप इंग्लिश इन सेंटेंस से बोल सकते हो। जैसे आपको स्ट्रक्चर याद है ना, तो आप स्ट्रक्चर लगाकर कहीं पर भी एक वर्ड ऐड करके आप सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है ना तो आप बिना रुके इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हो, है ना। तो आपको बस ज़रूरी ये कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और एक वर्ड ऐड करके आप हर बार एक नया सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, सेंटेंस है हमारा मैंने कभी नहीं देखा, आई नेवर सी। ठीक है, आई नेवर सी, आई नेवर जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं कभी नहीं, तो स्ट्रक्चर को याद रखना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी ये आपको सभी सेंटेंस समझ में आएंगे। ठीक है, मैं कभी नहीं। ठीक है, मैं कभी नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, आई नेवर, आई नेवर। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार हम बोलते हैं, मैंने कभी नहीं देखा, है ना, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने। तो बस आपको इतना याद रखना है, आई नेवर सी, बस ये याद रखना है, फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कभी शराब नहीं पीता। ठीक है, मैं कभी शराब नहीं पीता। तो जो ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है पहले उसको लगा देना, शराब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, वो लिख देना। तो वर्ड ऐड करके आपको सेंटेंस बनाना है कि सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे।
तो इसमें बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि आई नेवर तो आपको लगाना ही लगाना है, और आपको 2-3 वर्ड ऐड करने हैं जिससे आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को ध्यान से पहले पढ़ना कि सेंटेंस में बोला क्या गया है, तब फिर आप सेंटेंस को बनाना। मैं कभी शराब नहीं पीता, मैं कभी शराब नहीं पीता, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ गए। और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।